तो इनका जो कंसेप्शन है दुनिया का, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो इसका चेंजिंग कैरेक्टर है, द ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग इन अपीयरेंस, व्हाट इज दैट सब्सटेंस, वो कौन सी रियलिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेके हमारे सामने प्रेजेंट होती है। व्हाट इज इट एक्चुअली दैट इज टेकिंग दीज फॉर्म। कहने का मतलब दीज आर, ये पानी था, ये आइस बना, फिर पानी बना, फिर ये वेपर बना, फिर पानी बना, फिर आइस बना। What is it that is changing the form again and again? The form is not real because it is changing. What is the underlying reality? Ordinarily, we call anything which is the bearer of some qualities as substance. एक पॉट या एक रिंग एक सबस्टेंस है इन दिस सेंस, लेकिन हमने देखा है कि जो क्वालिटीज हैं पॉट की, दे हैव नो reality apart from the pot. The qualities of pot cannot exist without the pot. And also the pot itself has no reality apart from its clay. Clay उसका real substance है, pot की भी कोई reality नहीं है without clay. लेकिन clay itself is liable to modification and it may cease to be clay. Even it cannot be the real substance. ये भी एक मैनिफेस्टेशन है, बस ये पॉट से ज्यादा अबाइडिंग है, पर है फाइनली ये भी एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ सम अदर सबस्टेंस व्हिच परसिस्ट्स थ्रू ऑल द मॉडिफिकेशंस ऑफ क्ले, और इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन व्हाट क्ले इटसेल्फ कम्स फ्रॉम एंड व्हाट इट चेंजेस इन। अगर सभी सबस्टेंसेस आर दस लायबल टू मॉडिफिकेशन, तब this substance underlying all objects of the world would be that जो persist करती है throughout all forms of object। ऐसी कौन सी चीज है? शंकराचार्य इसका जवाब देते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करें, it is pure existence, not any specific form of existence, pure and simple existence. Existence is common to all objects. हर एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस परसेप्शन से रिवील होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप परसीव करोगे उसकी एग्जिस्टेंस सबसे पहले रिवील होती है, जो भी उसका नेचर हो एग्जिस्टेंस उसकी है। तो इसको हम सबस्टेंस कह सकते हैं इस सेंस में। द मटीरियल कॉज एंड द अंडरलाइंग रियलिटी पूरी दुनिया की क्या है? एग्जिस्टेंस। लेकिन जब हम एग्जामिन करेंगे ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, चेंजिंग स्टेट्स है, अपने दिमाग से जब हम इसको एग्जामिन करेंगे, हमको और भी कुछ चीजें पता चलती है। वी ऑल्सो फाइंड देयर इज दैट एवरी स्टेट, एवरी आइडिया, वट एवर इट्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। यहां तक कि इल्यूजरी आइडिया भी एग्जिस्ट। इल्यूजरी आइडिया का कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी होता नहीं है। यूनिकॉर्न बाहर है नहीं, रोप में आपको सांप दिखा, बाहर है नहीं, ठीक, लेकिन इसकी भी एक एग्जिस्टेंस है। एक स्टेट ऑफ डीप स्लीप जो ड्रीमलेस होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है। दो ऐसे केस में देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट देयर, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो एग्जिस्टेंस एक अनडिनाएबल रियलिटी बन जाता है, जो हर एक स्टेट में, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसमें परसिस्ट करता है। तो इसको इस बलबूते पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज दी सबस्टेंस, जो अंडरलाइन कॉज है सब चीजों का, द मटीरियल कॉज, जिसकी सभी ऑब्जेक्ट्स, इवन मेंटल स्टेट्स, मैनिफेस्टेशन। हमको पता चलता है कि प्योर एग्जिस्टेंस जो कॉमन कॉज है पूरे कायनात की, वो खुद फॉर्मलेस होगी। ये अपेयर होती है वेरियस फॉर्म्स में, लेकिन खुद फॉर्मलेस होगी। ये डिविजिबल है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन खुद पार्टलेस होगी। इट इज इनफाइनाइट दो इट अपीयर्स इन फाइनाइट फॉर्म्स। शंकर ऐसे अपने कंसेप्शन ऑफ इनफाइनाइट पे पहुंचते हैं। एक इनडिटर्मिनेट एग्जिस्टेंस जो एसेंस है, जो मटेरियल कॉज है दुनिया की, इसको वो एब्सोल्यूट कहते हैं, ब्रह्मन। ब्रह्मन, ठीक। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है,
ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस? अगला सवाल ये है। ऑर्डिनरीली, यूजुअली हम जो सोचते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो अनकॉन्शियस है, वी थिंक ऑफ देम एज अनकॉन्शियस, और इंटरनल स्टेट ऑफ जो हमारे माइंड होती है उसको हम कॉन्शियस समझते हैं। लेकिन क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं हम ये डिस्टिंक्शन के लिए? क्या है क्राइटेरिया कॉन्शियसनेस का? एक मेंटल स्टेट कॉन्शियस है क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस सेल्फ रिवीलिंग है, ये खुद रिवील करती है खुद की एग्जिस्टेंस को। लेकिन जब हम किसी एक्सटर्नल दुनिया की चीज को परस्यू करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस भी तो रिवील करती है खुद को। द पावर ऑफ अपीयरिंग इज कॉमन टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, बोथ कैन अपीयर। इसलिए हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि एग्जिस्टेंस जो कॉमन है इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड में, इट मस्ट possess द पावर ऑफ रिवीलिंग इटसेल्फ। एग्जिस्टेंस के अंदर ये ताकत होगी ही होगी कि वो खुद को रिवील करे। इसलिए ज्यादा रीजनेबल ये है कि हम माने कि जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, इट्स ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ रिवीलिंग कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा और ध्यान दें, थोड़ा और सोचें इस बारे में, तो हमको पता चलता है कि सेल्फ रिवीलेशन may even be taken as the differentiator that distinguishes existence from non-existence. Existence और होना और ना होने में ही यही फर्क है। ना होने के पास चॉइस नहीं है, it cannot reveal itself, होना can reveal itself। जो भी नॉन एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंट चीज है, जैसे द सन ऑफ ए barren woman, it cannot even appear, it cannot reveal itself even for a moment। लेकिन तभी कुछ सवाल तो उठते हैं, क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स है नहीं क्या जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारे सामने अपेयर नहीं होते? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। और क्या ऐसे इल्यूजरी ऑब्जेक्ट्स नहीं है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे अपेयर टू बी देयर? ये जो पहला सवाल है, पहला ऑब्जेक्शन है, ये चीजें जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारे सामने नहीं है, इसका जवाब दिया जा सकता है कैसे? कि किसी चीज को ना परसीव करना या किसी एग्जिस्टिंग चीज का अपीयर ना होना, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सपोज करके कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके एग्जिस्टेंस और हमारे बीच। जैसे क्लाउडी डे पे सन ना दिखना। सन है, हम भी हैं, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में क्लाउड्स है। So there is an obstruction to its revelation, which is capable of self-revelation. ये सन self reveal कर सकता था, but there is an obstruction in the middle. Similarly, जो कुछ चीजें हमारे माइंड में हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमारे सामने अपेयर नहीं हो रही, वो उसको भी हम obstruction कह सकते हैं। दूसरा जो था, कुछ चीजें जो सिर्फ दिमाग में है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका जवाब क्या है कि शंकराचार्य मानते हैं कि इल्यूजन में भी एक एग्जिस्टेंस है जो उस इल्यूजरी एक्सपीरियंस के अंडरलाइंग रहती है, और ये वही एग्जिस्टेंस है विच अपीयर्स टू अस। तो एग्जिस्टेंस इज दस को-एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ सेल्फ रेवल्यूशन, दैट इज कॉन्शियसनेस। ये कंक्लूजन जो इन्होंने दिया, इसके और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है एसोसिएटेड। जहां पे भी अपीयरेंस होगी एग्जिस्टेंस की, वहां पे अवेयरनेस भी होगी उस चीज की। जैसे मान लीजिए मट्टी, क्ले, जो which appears to us, how does it appear to us? By an awareness of clay। जब हम क्ले को पॉट बनते देखते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है क्ले की, वो पॉट की कॉन्शियसनेस में बदल जाती है। एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इज जस्ट द आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक आइडिया है ऑब्जेक्ट का, और इल्यूजरी ऑब्जेक्ट भी यही है। तो अवेयरनेस जो है वो दोनों केस में हुई, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट में भी, इल्यूजरी ऑब्जेक्ट में भी, और जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उसमें भी। तो अवेयरनेस परमिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये आर्ग्यू करते करते शंकर अपने लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं
और ऑब्वियसली रिवील टेक्स्ट की बलबूते पे फाइनली ही रीच टू दिस कंक्लूजन दैट द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रह्मन, जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, जिसके पास ताकत है खुद को मैनिफेस्ट करने की इन डाइवर्स अपेरेंट फॉर्म्स विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी रियल मॉडिफिकेशन। दो दिस ब्रह्मन ये हमारे सारे एक्सपीरियंस में अपेयर होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, उसके बावजूद इट इज नॉट रियली चेंजिंग। मोर ओवर एक्सपीरियंस का कोई एक फॉर्म जैसे सपना, इल्यूजन, इसको कंट्राडिक्ट करता है दूसरा फॉर्म जैसे जागना। आपने सपने में कोई चीज देखी, आप जागे तो पता चल गया वो सब झूठ था। तो ये जो ये कंट्राडिक्टेड फॉर्म है, जो सपना था, इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज लेस रियल देन द वन व्हिच वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग इट, वेकिंग वाला स्टेट। In spite of such contradictions among the different forms, existence as itself is not contradicted. Existence contradict नहीं हुई। जब हम एक सांप को, इल्यूजरी सांप को डिसबिलीव करते हैं कि नहीं है इसमें रोप में, अगर आपको अंधेरे में रोप आपके सामने है, आपको लगता है कि ये सांप है, इट्स एन इल्यूजरी एक्सपीरियंस। जब हम इस पर डिसबिलीव करते हैं, हम क्या चीज को डिसबिलीव कर रहे हैं एक्चुअल में? हम सिर्फ डिनाई कर रहे हैं the existence there is of the form of a serpent, लेकिन हम डिनाई नहीं करते कि एग्जिस्टेंस तो है, कुछ तो है। जब हम सपने में भी कोई चीज देखते हैं, जब हम सपने को भी डिनाई करते हैं, सपने में किसी चीज को देखा हो उसको डिनाई करते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं कर रहे होते कि वो आइडिया था हमारे अंदर, हम उस चीज को डिनाई नहीं करते। और जब हम सोचते हैं किसी ऐसे वक्त की या जगह की वेयर नथिंग एग्जिस्ट, we are thinking of existence of at least that time and place. तो existence in some form or other ये co-terminus है with thought। जितना स्कोप थॉट का है उतना स्कोप एग्जिस्टेंस का है। हम नहीं कर सकते लैक ऑफ एग्जिस्टेंस को कंसीव, कर ही नहीं सकते, नो वे वी कैन डू इट। ये जो ये यूनिवर्सल है, ये जो ये प्योर एग्जिस्टेंस है, ये एक अनकॉन्ट्रडिक्टेबल थिंग है और इसकी कॉन्ट्रडिक्शन इज अनथिंकेबल। इसको सुप्रीम रियलिटी कहते हैं शंकर, पारमार्थिक सत्य, हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलिटी। अबाउट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमारे एक्सपीरियंस में अपेयर हो, हम कभी भी सर्टन नहीं हो सकते कि ये कभी आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगी। हर एक एक्सपीरियंस के लिए ये पॉसिबिलिटी ओपन रहती है। तो ये जो थ्योरेटिकल है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है किसी चीज के कॉन्ट्रडिक्ट होने की, ये हमेशा है, इट्स ऑलवेज देयर। So we are seeing a dream can be contradicted by our current experience. अभी के experience में we think it's XYZ, but we might later come to know it was not XYZ, it was PQR. ये एक और reason है क्यों शंकर कहते हैं that such an object or the world as a totality of such objects does not enjoy the status of uncontradictable or supreme reality, क्योंकि कभी भी contradict हो सकता है. तो इस बलबूते पे जो आपने बात की कि ये सारा contradict हो सकता है फ्यूचर में, तो कभी कभार शंकर he defines reality as that which persists and unreal that which does not. Persistence ही क्राइटेरिया है इनके लिए रियलिटी का. इसी लॉजिक को अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं शंकर का वो पजलिंग असर्शन कि एक पॉट या एक क्लॉथ जो एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं. क्लॉथ इज नॉट a pot is not a cloth. They exclude each other. They also contradict and falsify each other. एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को फॉल्सिफाई भी करते हैं. कैसे करते हैं? दो तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन होती है, एक एक्सपीरियंशियल, एक लॉजिकल. जब आप रोप में स्नेक देखते हैं तो स्नेक एग्जिस्टेंस का परसेप्शन एज स्नेक उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक बेटर परसेप्शन कि ये रोप है, एक स्ट्रॉन्गर परसेप्शन कि ये रोप है. एक्चुअल एक्सपीरियंस जो था आपका उसको करेक्ट किसने किया? एक और एक्चुअल एक्सपीरियंस ने.
तो ये क्या था? ये था एक्सपीरियंशियल कॉन्ट्रडिक्शन। और यही रोजमर्रा की जिंदगी में और ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इसी को माना जाता है मार्क ऑफ अनरियलिटी। ठीक, शंकर भी इसको मानते हैं, लेकिन वो और कुछ स्कॉलर्स रिकॉग्नाइज करते हैं लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, जो जिसका द मैटर ऑफ विच इज एक्चुअल एक्सपीरियंस बीइंग प्रूव्ड इनकंसिस्टेंट बाय थॉट। पिछले वाले में क्या था? एक्चुअल एग्जिस्टेंस प्रूव्ड इनकंसिस्टेंट बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस। यू सॉ अ रोप, you thought it was a snake, so you saw a snake, but your later thought proved that it was, later perception proved it was a rope. So the contradiction there was between actual experience. तो ये वाला एक तरीके का contradiction हुआ। दूसरे तरीके का contradiction हुआ inconsistent by thought. So you saw one thing, but when you apply your logic, it turns out to be something else. ठीक, जब आप पूरा rational उस पर apply करोगे, so in thought it is contradicted. ये तो एक तरीके का हुआ। दूसरा, थॉट कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर थॉट, तो ये भी, दिस इज मेंटल, दिस वन, द अदर वन वाज फिजिकल। हमने, आपने शायद पिछले सेशन किए नहीं, हमने उसमें देखा था कि कोई भी चीज जो चेंज होती है, जो आप एक्चुअली परसीव करते हैं, उसको शंकर ने कैसे लॉजिकली दिखाया कि कोई चीज एक्चुअली चेंज नहीं हो रही। ही शोड दैट इट वाज अनरियल, क्योंकि इट वाज इनकंसिस्टेंट विद लॉजिकल थिंकिंग। तो ये वाला जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दूसरे तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है। सेम ऐसे ही ये दिखाया जा सकता है कि परसेप्शन ऑफ ए पॉट, इसको एक्सपीरियंशियली कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता क्लॉथ, लेकिन दोनों लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है विद द नेचर ऑफ रियलिटी। सही असली रियलिटी, ट्रू रियलिटी, उसका एक्सपीरियंस is not only not actually contradicted but also logically uncontradictable। जो रियल रियलिटी है वो तो जाहिर में भी कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो सकती और लॉजिकली माइंड में भी कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो सकती, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन इज अनथिंकेबल। लेकिन शंकर के हिसाब से पॉट और क्लॉथ ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर का एक्सपीरियंस, जैसे पॉट या क्लॉथ, इसका अनकॉन्ट्रडिक्टेबल नेचर नहीं है। ऑन द कंट्ररी, द वेरी फैक्ट कि आपने एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया डिफरेंट फॉर्म्स में, ये इस पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है दैट व्हाट इज एक्सपीरियंस टू हैव वन पर्टिकुलर फॉर्म, जिसको आपने इस वक्त पॉट की शेप में देखा, मे बी एक्सपीरियंस्ड टू हैव अ डिफरेंट फॉर्म लेटर। जैसे आपने अभी स्नेक देखा, बाद में यू कैन एक्सपीरियंस इट एज अ रोप, फिर रात में यू कैन एक्सपीरियंस इट एज अ स्नेक अगेन। ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है परसेप्शन की चेंज की और सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट कॉन्ट्रडिक्शन की, ये हर एक चीज का स्टेटस डिग्रेड कर देता है विद रिस्पेक्ट टू रियलिटी। दीज थिंग्स कैन नॉट बी रियल, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। हम कभी भी एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हो सकते कि जो हमें इस वक्त एज पॉट दिख रहा है, बाद में हमको कुछ और ना दिखे। What is appearing green to us right now can turn out to be red later or any other color. तो यहां से हमको ये पता चलता है how different particular forms of existence like pot and cloth, they weaken and they undermine each other's claim to be the final indubitable reality. अगर इसके बरक्स, इसके opposite, these only claim pure existence, not existence of form but pure existence, तब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते ही नहीं। तब दोनों ये एंजॉय करते हैं अनकॉन्ट्रडिक्टेबल रियलिटी एज प्योर एग्जिस्टेंस। लेकिन जो पर्टिकुलर्स की राइवल क्लेम्स हैं एज पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस, thus this prevents them from having the position of indubitable reality। ये लॉजिक को फर्दर एक्सटेंड करके शंकर रीच एट ड्यूअल नेचर, चीजों का ड्यूअल नेचर। क्या है ड्यूअल नेचर स्पॉट का या किसी चीज का? हम इनको रियल नहीं कह सकते इन सो फार एज दे आर पर्टिकुलर एंड चेंजिंग, लेकिन हम इनको अटरली अनरियल भी नहीं कह सकते। जैसे सन ऑफ ए बैरन वुमन, उतना अनरियल तो नहीं है क्योंकि है तो सामने, लेकिन चेंज होता है तो 100% रियल भी नहीं है। एग्जिस्टेंस एज सच शाइन्स इवन थ्रू देयर अपीयरेंस, कि है तो कुछ,
और उतना तो है ही प्रेजेंट इन देम। तो अब इसको क्या बोले इस नेचर को, ये है भी और नहीं भी, ये रियल भी है अनरियल भी, या ना ही ये रियल है ना ही ये अनरियल है। आप इसको कह सकते हैं ये इनडिस्क्राइबेबल है, अनिर्वचनीय, ये अनिर्वचनीय है। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है एज ए होल, द पावर ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज माया, अविद्या, ये सारी चीजें शंकर के हिसाब से अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल, नहीं कर सकते इसको डिस्क्राइब। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब शंकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दुनिया की अपीयरेंस को एज एन इल्यूजरी परसेप्शन, इनको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवेरिएबली और एलोबरेटेडली डिस्कस करना पड़ता है, वो है गलती होती क्यों है। तब ये जो कंसेप्ट ऑफ एरर है, मिस्टेक है, ये रोप में ये सांप दिखना, इसको इनको बहुत डिस्कस करना पड़ता है। और उसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि दूसरे स्कूल्स ने जो एरर की एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो प्रूव कर देता है कि अद्वैत स्कूल गलत है, इनकंसिस्टेंट है इनका वर्ल्ड व्यू। तो इस वजह से इनको थ्योरी ऑफ एरर पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। हमने इससे पहले एक स्कूल देखा, मीमांसा। मीमांसक ने क्या कहा था, उन्होंने ऑल टुगेदर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को कैंसिल किया, एरर हो ही नहीं सकता। तो अगर एरर हो ही नहीं सकता तो जो हमको दिख रहा है वो रियल है, राइट? तो हो गया अद्वैत फेल। इस वजह से इनको थ्योरी ऑफ एरर पे कमेंट करना पड़ता है। मीमांसक ऑल टुगेदर डिनाई कि एरर की पॉसिबिलिटी है, तो मानते ही नहीं है। एट लीस्ट जो इमीडिएट नॉलेज है उसको वो कहते हैं ये तो होता ही होता है ट्रू, फ्री फ्रॉम एरर। कि जब आपको वो सांप दिखा रोप में, तो जो आपको इमीडिएट परसेप्शन हुआ, आपको वो सांप का नहीं हुआ था, आपको हुआ था सर्टन एट्रीब्यूट्स का, गोलाई, लंबाई, ठीक, वर्लिंग, वो एक्सपीरियंस हुआ आपको, और वो वाला एक्सपीरियंस गलत नहीं था। अगर ये व्यू करेक्ट है तो अद्वैत पोजीशन रिफ्यूट हो गई। इस वजह से अद्वैत वेदांत के स्कॉलर्स इस पोजीशन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या किया था मीमांसक ने आर्ग्यू, हमने इसको डिटेल में मीमांसा में पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे उसको रिवाइंड करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो सो कॉल्ड इल्यूजन है ये एक्चुअली होता ही नहीं है। जब आपको रोप में सांप दिखता है तो ये एक्चुअली में एक ही नॉलेज नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। एक है परसेप्शन, दूसरा है मेमोरी। और जब आप दो में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं वो एरर है। एक आपने जो देखा वो था गोल कोई चीज, राउंड, लॉन्ग, उसका लेंथ टू डायमीटर रेशियो वेरी हाई, लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर, इट्स इन दैट शेप, ये आपको दिखा था। आपकी मेमोरी में वैसा क्या था, सांप, और आपने सांप और इस परसेप्शन, इस मेमोरी और इस परसेप्शन को एक कर दिया और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि नहीं ये दोनों अलग चीज है। ये एरर था। वेदांत इसको क्रिटिसाइज करते हैं, अद्वैत वेदांत वाले। वो कहते हैं ये जो जजमेंट है इस इल्यूजरी परसेप्शन की कि ये एक सांप है, दिस इज अ स्नेक, कहते हैं इसमें दो नॉलेज है ही नहीं, इट्स अ सिंगल पीस ऑफ नॉलेज। इट मे बी ट्रू दैट द परसेप्शन ऑफ द थिंग प्रेजेंट, ये जो अभी है दिस, ये मेमोरी ऑफ ए स्नेक जो हमने पास्ट में देखा था, ये उसको जिंदा करती है। कहते हैं अद्वैत वेदांत वाले हो सकता है ये सही है, लेकिन अगर ये मेमोरी हमारी पास्ट की प्रेजेंट की परसेप्शन के साथ कंबाइन होकर एक स्टेट ऑफ कॉग्निशन नहीं बनाती, अगर ये सिंपली अनडिस्क्रिमिनेटेड फॉर्म में रहती है अपने माइंड में, तब हमें दो जजमेंट्स पास करनी होती। हम कहते हैं आई परसीव दिस एंड आई रिमेंबर ए स्नेक, हम कहते दिस इज एंड दैट वाज अ स्नेक, लेकिन हमारी जजमेंट होती क्या है, दिस इज अ स्नेक। तो ये दोनों हमारे माइंड में कंबाइन हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नेकहुड को प्रेडिकेट किया हमने दिस पे, दिस इज अ स्नेक, द स्नेकहुड इज प्रेडिकेटेड ऑन दिस, ऑन द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। यहां पे एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है, सिंपल रिकलेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट without such identification or the belief that the present object is a snake, हम क्यों रिएक्ट करते, तब हम क्यों डरते? शंकर कहते, हम बोलते दिस इज एन ऑब्जेक्ट और हाँ मुझे सांप याद आया, भागते क्यों, हम उससे डरते क्यों? दिस रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड।
परसेप्चुअल एरर कैनॉट देयरफॉर बी डिनाइड अकॉर्डिंग टू शंकर। ये एरर है, ये होता है, इसकी रियलिटी है। मीमांसक डिसएग्री। ये बात न्याय वैशेषिक भी एग्री करता है। न्याय वैशेषिक स्कूल भी हमने पढ़ा, वो एग्री करते हैं इसके साथ। लेकिन वो परसेप्शनल एरर को जिस एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो भी अद्वैत वेदांत को गलत साबित कर देगा। वो क्या करते हैं, वो रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन करते हैं एरर को। वो दिखाते हैं कि एरर क्या है, ये परसेप्शन ही है, बट इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस ऑफ परसेप्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स नॉट कॉमन परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सांप देखे, एंड स्नेक इज परसीव्ड इन द पास्ट, इसकी मेमोरी इतनी विविड होती है कि जो आपने करंट रोप देखी, कि ये जो प्रीवियस मेमोरी थी, इट इज सो विविडली अराउज्ड इन द माइंड कि यू फील एज इफ यू आर हैविंग एन इमीडिएट अवेयरनेस। तो हुआ क्या, व्हाट रियली एग्जिस्टेड इन द पास्ट, वो जो सांप जो आपने पहले देखा था, वो इस वक्त आपके माइंड को प्रेजेंट किया जाता है एज इफ इट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ थ्रू दिस विविड आइडिया इमर्जिंग इनसाइड योर माइंड। तो इल्यूजन डज नॉट शो द पॉसिबिलिटी ऑफ द परसेप्शन ऑफ एन इटरनली अनरियल थिंग। अद्वैत वेदांत यही कहता था कि एक इटरनली अनरियल थिंग है जो आपके सामने है। तो इनके हिसाब से क्या हुआ, नो अनरियल ऑब्जेक्ट कैन एवर बी परसीव्ड। ये रियल ऑब्जेक्ट का ही परसेप्शन होता है हमेशा। प्रेजेंट परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते एज एन इल्यूजन जब तक हम सपोज ना करें कि हमने इन द पास्ट रियल वर्ल्ड को ना देखा हो। जैसे हम इसमें सांप नहीं देखते अगर हमने कभी सांप ना देखा होता पहले, तो अनरियलिटी इस वर्ल्ड की परपेचुअल डिस्प्रूव हो गई। न्याय वैशेषिक ने इसको कर दिया। लेकिन शंकर क्या कहते हैं कि पहले भी अनरियल थी, अभी भी अनरियल है, आगे भी अनरियल ही होगी, इट्स ऑलवेज अनरियल। लेकिन न्याय वैशेषिक ने क्या कहा कि अगर हमने पहले सांप न देखा होता तो अभी भी ये गलती नहीं होती। क्या करें आप, देखते हैं आगे। अद्वैत वेदांत वाले वो इसको रिजेक्ट करते हैं, शंकराचार्य नहीं मानते, कहते इसमें गलती है। कहते परसेप्शन अभी का जो हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है, एट द प्रेजेंट प्लेस एंड द प्रेजेंट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किसी और प्लेस और किसी और टाइम पे मैंने परसीव किया था, इज एब्सर्ड। ये बात ही बेवकूफ है कि मैं इस वक्त देख रहा हूं उस चीज को जो मैंने तब देखी थी कहीं और। ये बात ही शंकराचार्य कहते हैं बेवकूफ है। कितनी भी विविड तुम्हारी मेमोरी क्यों ना हो, however vivid the memory idea may be, it will be an idea of that जो आपने पास्ट में देखा था, never of this जो आप अभी देख रहे हो। तो जो क्वालिटी है प्रेजेंस की, द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस, जो विच इज बिलोंगिंग टू द इल्यूजरी ऑब्जेक्ट, दिस रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। कैसे मुझे वो मेमोरी वाला चीज इस वक्त प्रेजेंट दिख रहा है। ये कहना कि मेमोरी आइडिया रियलिटी में डिसलोकेट कर सकता है एक रियल ऑब्जेक्ट को, कि एक ख्याल में आपके जो सांप था वो एक रियल रोप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इन ए स्नेक, अपने टाइम से अपने प्लेस से, एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू ए डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, ये शंकर के हिसाब से एब्सर्ड है। शंकराचार्य कहते हैं ये बात ही एब्सर्ड है। कहते हैं इन एनी केस ये तो मानना ही पड़ेगा that what does not really exist here and now can appear as present, and that it is also due to our ignorance of the thing existing here and now। इस सारी बात को एक कंसिस्टेंट थियरी में ग्रुप करके एडवांस्ड स्कॉलर्स दे होल्ड कि इल्यूजन में इग्नोरेंस कंसील्स द रियल फॉर्म। लेकिन ये इतना ही नहीं करती, ये पॉजिटिव काम भी करती है बाय कंस्ट्रक्टिंग अनदर ऑब्जेक्ट। एक ही काम नहीं हो रहा है, देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। द नॉन परसेप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज ए डिफेक्टिव सेंस ऑर्गन, इनसफिशिएंट लाइट। तो नॉन परसेप्शन इस वजह से हो रहा है। लेकिन द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी
और रिवाइवल ऑफ memory idea caused by the help given by fact vanishes the ignorance to create a new positive appearance of the object. तो क्या होता है, कम लाइट की वजह से या कोई और चीज आपके सामने एक पर्दा है या आपकी रोशनी कम है, उस वजह से आपको रोप नहीं दिखी. दैट इज पार्ट 1 ऑफ इट शंकर के हिसाब से. लेकिन इस स्नेक का दिखना ये किससे, ये दिस इज पॉजिटिव एक्ट. नाउ रोप ना दिखना इज अ नेगेटिव एक्ट. पॉजिटिव एक्ट कैसे होता है? बाय द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी आपको परसीव हुई, राउंड है, इट्स लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज वेरी हाई, वो आपको दिखा. तो इससे दूसरी चीज रिवाइवल ऑफ दैट मेमोरी आइडिया, ये ऐसा सांप होता है, वो ये दोनों चीजें मिल के ये आपकी इग्नोरेंस को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिव अपीयरेंस ऑफ स्नेक. ये जो अपीरेंट ऑब्जेक्ट है इसको आपको मानना पड़ेगा. यू मस्ट एडमिट टू बी प्रेजेंट एज एन अपीयरेंस हियर एंड नाउ. ये अपीयर सांप ही हो रहा है, ये कितना आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. तो ये है एग्जिस्टेंस में इस वक्त, टेम्परेरी ही है, क्रिएशन ऑफ इग्नोरेंस ही है, पर है. ये जो क्रिएशन है ये इसको हम रियल नहीं कह सकते क्योंकि ये बाद में पता चल जाएगा कि रोप है, तो रियल तो है नहीं. लेटर परसेप्शन से ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा. लेकिन हम इसको अनरियल भी नहीं मान सकते क्योंकि दिख तो रहा है, सामने तो सांप है. इवन दो फॉर ए मोमेंट दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है. चाइल्ड ऑफ ए बैरन वुमन, मैरिड बैचलर कभी नहीं दिखता, सपने में भी नहीं, जागकर भी नहीं, इल्यूजन में भी नहीं. Those things can never appear there. लेकिन यहां पे सांप दिख रहा है, तो इसको क्या बोले अब, रियल बोले अनरियल बोले? शंकर आचार्य कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल. इट्स एन इनडिस्क्राइबेबल क्रिएशन, अनिर्वचनीय सृष्टि. और ये जो थ्योरी ऑफ एरर है इसको कहते हैं अनिर्वचनीय ख्यातिवाद. बहुत इंटरेस्टिंग और कोर आइडिया अद्वैत वेदांत का. ये जो व्यू है शंकर का, इट अपीयर्स एज एन एडमिशन ऑफ समथिंग मिस्टीरियस. लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर एक इल्यूजन ऑलवेज प्रेजेंट्स ए मिस्ट्री? वो हमेशा एक चैलेंज पोज करता है किसी भी रियलिस्ट या किसी नेचुरलिस्ट के लिए, ऑलवेज पोजेस ए चैलेंज. न्याय वैशेषिक को भी एग्जिस्टेंस में ये मानना पड़ा ना कि इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन. नॉर्मल परसेप्शन तो ये नहीं है, अलौकिक बोला था उन्होंने इसको. ये लौकिक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अदर वर्ल्डली है. उनको भी ये मानना पड़ता है. तो शंकर पे ये वाली क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्टिफाइड. तो ये दुनिया की अपीयरेंस की जो एक्सप्लेनेशन है इन द लाइट ऑफ एन ऑर्डिनरी इल्यूजन, ये क्रिएशन है इग्नोरेंस की, जिसके पास ताकत है टू कंसील एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी. तो ये जो थ्योरी है इट वुड सीम कि इट इज वेल ग्राउंडेड. ये ऐसी नहीं हवा में बात हो रही है. लेकिन सवाल तब भी उठ सकता है कि ये जो करंट वर्ल्ड है ये कैसे हमें दिखती है द वे इट अपीयर्स, जब हमने कभी इससे पहले ऐसी दुनिया देखी नहीं थी. वही आर्गुमेंट जो न्याय वैशेषिक ने दिया कि अगर सांप हमने कभी देखा ही ना होता तो क्या हमें रूप में सांप दिखता? तो कभी ना कभी तो रियल था सांप. वैसे ही शंकर कहते हैं ये दुनिया कभी रियल नहीं थी. तो शंकर से सवाल क्या पूछ रहे हैं अब कि मान लिया आपकी ये सारी ख्यातिवाद, एवरीथिंग वी एक्सेप्टेड, बट एक्सप्लेन टू मी इफ दिस वर्ल्ड वाज नेवर रियल, हाउ कुड आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ इट राइट नाउ विदाउट एवर हैव नोन इट? मेरे सामने कोई चीज होती, मैं क्यों बोलूं कि ये सांप है जब मैंने कभी कोई सांप देखा ही नहीं है? एक तो मैंने देखा होगा कभी सांप, मस्ट हैव, तो कभी ना कभी सांप रियल रहा होगा. ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है अद्वैत के लिए. विद इन इंडियन फिलॉसफी तो ये मसला नहीं है, लेकिन जब फिलॉसफी से बाहर जाएंगे इंडियन फिलॉसफी से तब ये मसला है, तब इसका दूसरा जवाब होगा. लेकिन विद इन इंडियन फिलॉसफी ये मसला है नहीं. कहने का मतलब ये सवाल न्याय वैशेषिक को नहीं पूछना चाहिए था. ये सवाल योग मीमांसा वो स्कूल्स नहीं पूछ सकते. ये सवाल पूछ सकता है वेस्टर्न फिलोसफर, ये सवाल पूछ सकता है मुस्लिम स्कॉलर, ये वो पूछ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारे स्कूल्स दे
डू नॉट बिलीव कि ये जो दुनिया है ये अभी की क्रिएशन है। ये सभी का मानना है कि ये बिगिनिंगलेस सीरीज ऑफ प्रीवियस वर्ल्ड्स है, ये बिगिनिंगलेस है। तो हमने कभी ना कभी देख ली होगी, मस्ट हैव सीन इट समवेयर, so it never had a beginning। तो शंकर डिस्क्राइब करते हैं द प्रोसेस ऑफ illusory superimposition as the appearance of what was previously experienced in a subsequent locus। शंकराचार्य की यही इस पे explanation है, and it's a valid explanation with an Indian philosophical system because the existence of infinitely eternal universe is accepted there। और वो भी ऐसे ही नहीं, ऑन फेथ नहीं एक्सेप्ट होता, उसके रीजन हमने पढ़े हैं पहले। व्हाई डू दे बिलीव इट, मतलब दैट इज सेटल्ड, सो दिस क्वेश्चन डज नॉट अराइज। शंकराचार्य के कहने का मतलब है कि इग्नोरेंस से वी सुपर इम्पोज ऑन प्योर बीइंग, प्योर बीइंग मतलब ब्रह्मन, हम उस पर सुपर इम्पोज करते हैं वो वाली चीजें जो हमने पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस से सीखी होती है। ये लेकिन हुआ विद इन इंडियन स्कूल। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना, थिंक एज एन आउटसाइडर नाउ, कि ये बिगिनिंगलेस सीरीज कैसे, हाउ कैन इट बी इटर्नल, एक इनफाइनाइट रिक्रेशन है। तो कहते हैं इवन इफ दिस हाइपोथेसिस ऑफ बिगिनिंगलेस सीरीज इज नॉट एडमिटेड, तब भी द पॉसिबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इन सम अदर फॉर्म, इसको तब भी हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिखा नहीं आपको क्या कि सांप दिखा लेकिन था कुछ और, तो इससे साबित हो ही गया कि ऐसा होता है। कहते शंकराचार्य कि आपके सामने एविडेंस है कैसा होता है, अगर बिगिनिंगलेस नहीं भी है तब भी ये होता है। देखो इन एवरी केस ऑफ इल्यूजन द पॉसिबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ अनदर फॉर्म, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड। द अपीयरेंस ऑफ द अनरियल एज रियल, इसको इल्यूजन में भी शंकराचार्य ने साबित कर दिया। ये जो थियरी ऑफ एरर है अद्वैत वेदांत का, ये आपको बहुत नजदीक दिखा होगा बौद्ध स्कूल जब हमने पढ़े थे, नाइहिलिज्म का, शून्यवाद का स्कूल, माध्यमिक स्कूल, वो आपको याद आ गया होगा। महायान के दोनों स्कूल याद आ गए होंगे जो, तो उसमें से एक ग्रुप डिसएग्री करता है कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो नाइहिलिस्टिक ग्रुप है, नथिंग एग्जिस्ट। दूसरा वाला ग्रुप कहता है कि ये सारा मेंटल कंस्ट्रक्शन है, इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट्स इन आवर माइंड। तो ये बहुत पैरेलल लगता है उसके, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। क्या डिफरेंस है? शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत के बाकी स्कॉलर्स या फॉलोवर्स वो क्लियरली कहते हैं कि कुछ है, एग्जिस्टेंस इज, नाइहिलिस्ट नहीं है। वो इस सारे जो दुनिया की बात चल रही है इसका कोई बैकग्राउंड प्योर एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हर एक अपीयरेंस के पीछे वो मान रहे होते हैं एक रियल अपीयरेंस है, और ये जो ग्राउंड है इट्स नाइदर अनरियल नॉर ए मियर सब्जेक्टिव आइडिया, जो वो कह रहे थे बाकी स्कूल्स, बुद्धिज्म के दो स्कूल, कि एक तो अनरियल है, लेकिन शंकराचार्य के लिए अनरियल तो है नहीं, ये अंडरग्राउंड रियलिटी। दूसरे स्कूल के हिसाब से ये अनरियल तो नहीं है बट सब्जेक्टिव है, अपने माइंड का क्रिएशन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ना ऐसा भी नहीं है, इसकी अपनी एक हस्ती है। दुनिया को अद्वैत वेदांत इसको एक्सप्लेन करते हैं इन द लाइट ऑफ दिस इल्यूजन थ्योरी। इसको माना जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ अविद्या, एज ए प्रोडक्ट ऑफ माया। येट इसके बावजूद अद्वैत वेदांत के स्कॉलर्स, ये स्कूल, ये एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है, हमने इससे पहले भी इसकी बात की, बिटवीन टू काइंड्स ऑफ अपीयरेंस। वो इसके अलावा दे ऑल्सो डिस्टिंग्विश द इग्नोरेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल वर्ल्ड का जो इग्नोरेंस है, और दूसरा जो परपेचुअल इग्नोरेंस है, जो हमेशा से है। ये जो एक होगी मूल अविद्या, टेम्परेरी इल्यूजन वाला हो गया तूल अविद्या। रूट अविद्या रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वर्ल्डली फेनोमेना, माया की वजह से जो आपको इस सारा कुछ लगता है। लेकिन इसके अंदर जो फर्दर एरर हो रहा है, टेम्परेरी इल्यूजन, ये सांप वाला, तो ये दो किस्म के अविद्या हो गई। लेकिन हर लेवल पे ऑब्जेक्टिविटी को
अद्वैत वेदांत एक्सेप्ट करता है बाय एडमिटिंग क्रिएशन इन बोथ केसेस। ये सब्जेक्टिव नहीं है, दोनों केस में व्हेन दे एक्सेप्ट क्रिएशन दे एक्सेप्ट कि दे आर ऑब्जेक्टिव रियलिटीज। तो इस वजह से बाकी सब रियलिस्ट से अद्वैत वेदांत वाले और ज्यादा रियलिस्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने इल्यूजरी चीज का भी एग्जिस्टेंस माना एट ए डिफरेंट लेवल, बट माना। उनसे ये डिफर क्या कहाँ पे करते हैं? वेयर डज ही डिफर फ्रॉम देम? इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिविटी का मतलब रियलिटी नहीं है, नॉर डज अनरियलिटी इंप्लाई सब्जेक्टिविटी। ठीक, ये हमको ऑब्जेक्टिवली ट्रू लग रहा है ये सपना, बट इट डज नॉट मीन इट इज रियल बिकॉज इट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड व्हेन वी विल वेक अप। Wake up state is also objective, but that does not mean it is real because it can be contradicted at the higher level. I don't know इन्होंने कहीं पे जिक्र क्यों नहीं किया, इसमें इन लेवल्स का नाम भी है प्रॉपर, इन्होंने कहीं पे इस पर जिक्र क्यों नहीं किया? I'm surprised. पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिभाषिक, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया इन तीन लेवल, तो होना चाहिए था नेसेसरीली। एनीवेज आगे देखते हैं, शायद कहीं पे आए तो ये 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स ऑफ ट्रूथ भी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जाते जाते क्रिटिसिज्म कुछ एक ऑफ दिस स्कूल, फिर इसको हम ये वाला स्कूल का ये जो वर्ल्ड व्यू है सिर्फ उसका क्रिटिसिज्म है, ओवरऑल इनकी फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म नहीं है ये। और क्रिटिसिज्म से दूर हट भी नहीं सकते। हिंदुस्तानी फलसफे में क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ द, हमने जब इंट्रोडक्टरी सेशंस किए थे उसमें हमने देखा था क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी, यू कैन नॉट डू फिलॉसफी विदाउट क्रिटिसाइजिंग। क्योंकि आपको फलसफा देना ही क्यों है? आपसे पहले इन्होंने दिया है, आपको क्यों देना है? क्योंकि उनमें गलती है कोई, तो उनमें गलती है कोई तो वो आप पहले साबित करोगे ना। इट स्टार्ट्स विद क्रिटिसिज्म एवरी स्कोर। तो हिंदुस्तान का ये रहा है एक कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म। और शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत ही नहीं है एक फॉर्म ऑफ वेदांत, वेदांत के और फॉर्म्स पे रामानुजाचार्य डिसएग्री करेंगे विशिष्ट अद्वैत में अद्वैत से। सिमिलरली माधवाचार्य, वल्लभाचार्य दोनों से डिसएग्री करेंगे। तो हम थियोरी ऑफ वर्ल्ड पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। थियोरी ऑफ वर्ल्ड को क्रिटिसाइज किया गया है। द चीफ क्रिटिसिज्म इज दैट शंकर ने कहा किया ही कुछ एक्सप्लेन। इसको ध्यान से सुनना, ये बड़ा सटल आर्गुमेंट है। शंकर डज नॉट एक्सप्लेन द वर्ल्ड, ही जस्ट एक्सप्लेन्स इट अवे। थिंक अबाउट, ये असली में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, ब्रश असाइड कर दिया। फिलॉसफी का मकसद है कि इस दुनिया को एक्सप्लेन करो ये क्या है हमारे सामने। अगर इसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये है ही नहीं, ये अनरियल है, इसने क्या किया तब? इट जस्ट कट द ग्राउंड ऑन विच इट इटसेल्फ स्टैंड्स। खुद भी तो यहीं पे है, खुद कहाँ है? तो यू आर कटिंग द ब्रांच यू आर स्टैंडिंग अपॉन। So whatever truth you also achieve is also part of this lie. Very subtle and beautiful criticism. आपने जिस दुनिया को अनरियल कहा उसी दुनिया में आपने खुद की बात को रियल कर दिया। हमारे ऑथर कहते हैं कि यह क्रिटिसिज्म कुछ ज्यादा हार्श है, इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। कहते ये सही बात है, सच है, इट इज ट्रू कि फिलॉसफी का मकसद है कि दुनिया को एक्सप्लेन करे, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि दुनिया को एक्सप्लेन करें, व्हाट डज इट मीन टू से दैट यू एक्सप्लेन दिस सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस्ड फैक्ट। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, सम टोटल 100% ऑफ एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस हो उसका एक्सप्लेनेशन देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिलॉसफी का कोई कमिटमेंट है शुरुआत से ही आज तक इस व्यू के साथ कि ये जो कॉमन सेंस दुनिया है यही रियल है। ये कोई कमिटमेंट तो है नहीं फिलॉसफी की। जब हम सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने निकलेंगे, so it can turn out to be that the common sense view is not correct. It must examine even the common experience. फिलॉसफी की लाठी जब बजेगी, when the axe would be taken up to grind, तो कॉमन एक्सपीरियंस क्यों रुके, क्यों बचे? उस पे भी चलाया जाएगा। अटल की शमशीर उस पे भी चलेगी, कॉमन व्यूज ऑफ द वर्ल्ड उस पे भी चलेगी, बट ओनली टू जज देयर नेचर इन द लाइट ऑफ रीजन। और फिर ये करके हमें सबसे कंसिस्टेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड बताना है। अगर
एग्जामिन करने पे अपने एक्सपीरियंस को ये साबित हो जाए कि हर एक एक्सपीरियंस इक्वली रिलायबल नहीं है, हर एक कॉमन व्यू दुनिया का फ्री फ्रॉम कंट्रडिक्शन नहीं है, तब तो शंकर के लिए जगह निकल गई। और शंकराचार्य ने यही तो किया, ये दिखाया कि हर एक एक्सपीरियंस इक्वली रिलायबल नहीं है। एक एक्सपीरियंस एक्चुअली कंट्रडिक्ट होता है, ये कंट्रडिक्ट करता है और दूसरे एक्सपीरियंस को रिमूव कर देता है और उससे बड़ी रियलिटी बताता है। जैसे सपना, सपने वाली हकीकत को हकीकत ही होती है, व्हाई वुड यू अदरवाइज परस्पायर, है तो हकीकत, लेकिन सपने वाली हकीकत उसको कंट्रडिक्ट करता है आपका रियलिटी। लेकिन ये जो रियलिटी है इसको भी कंट्रडिक्ट करता है कुछ। और कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ जो आपके बिलीफ्स हैं, हमको पता चल जाता है जिंदगी में ही, एक ही जिंदगी में कभी कभार दे आर कंट्रडिक्टेड, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद फ्यूचर पॉसिबल एक्सपीरियंसेस। तो फिलॉसफी को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट बिलीफ। इसको एक एक्सपीरियंस और दूसरे एक्सपीरियंस के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना ही पड़ेगा और इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक की प्रॉपर जगह क्या है। जैसा हमने देखा, सबसे पहले शंकराचार्य जी ने क्या किया, he distinguishes all objects of possible and actual experience from utter reality। जैसे अनरियलिटी से इनको परे कर दिया, जो भी आपको फील होता है, दिखता है, सोच में आता है, आप उसकी कोई एग्जिस्टेंस तो है। अगर आप कहें कि इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स इन माय थॉट एंड ए सन ऑफ ए बैरन वुमन, ए मैरिड बैचलर, ए फोर कॉर्नर्ड ट्राइंगल, इसमें और ये जो रोप में स्नेक दिखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है तब? तो शंकराचार्य जी ने पहले ये किया कि नहीं, ख्यालों में भी जो भी आए, ड्रीम स्टेट में भी जो भी है, उसकी भी कोई हकीकत तो है। तो पहले उन्होंने क्या किया, अटर अनरियलिटी से सबको डिस्टिंग्विश कर दिया। अब जो ये है, जो रियल है, इसको वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था, शायद अब उसका जिक्र होगा। एक तो वो जो मोमेंटरीली इल्यूजन्स या सपनों में आपको दिखते हैं, जैसे रोप में स्नेक, या सपने में आपने देखी कि लैम्बोर्गिनी घुमा रहे हैं लेकिन हकीकत में एम्बेसडर है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ये वाले हो गए इल्यूजन्स या ड्रीम्स जो नॉर्मल वेकिंग एक्सपीरियंस में कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। दूसरा, ये हो गया पहला लेवल। दूसरा, दोज दैट अपीयर इन दिस नॉर्मल वेकिंग स्टेट। ये जो दुनिया है, ये फोन, ये किताब, घर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज चेंजिंग ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑर्डिनरी लाइफ और प्रैक्टिस जिसके अराउंड घूमती है। लेकिन ये भी जब इस पे रीजन अप्लाई करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये भी कंप्लीटली रियल नहीं है। पहले वाले का कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपीरियंस है, दूसरे वाले का कॉन्ट्रडिक्शन लॉजिकल है। फिर तीसरा, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस विदाउट फॉर्म, फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस, जो रिवील करती है इटसेल्फ थ्रू ऑल एक्सपीरियंस और खुद न कभी कॉन्ट्रडिक्ट होती है न कॉन्ट्रडिक्टेबल है। अगर वर्ल्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर ये दुनिया इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस्ड फैक्ट्स, तो ये बिल्कुल इरेशनल होगा तब कहना कि वर्ल्ड एज अ होल इन एवरी एस्पेक्ट इज रियल, क्योंकि इसमें सपने भी हैं, इसमें रोप में स्नेक भी है। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ फैक्ट अभी जो हमने बात की, ये एफिमेरल एग्जिस्टेंस रखते हैं, बस एपेरेंट एग्जिस्टेंस, प्रतिभाषिक सत्य। जो दूसरा है, इनकी एम्पेरिकल वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइफ और प्रैक्टिस के लिए नेसेसरी है। ये है व्यवहारिक सत्य, दिस इज व्यवहारिक सत्य। सपना इल्यूजन वाला प्रतिभाषिक सत्य है सत्य, ये वाला कौन सा है, व्यवहारिक सत्य। और फिर तीसरा जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस का लेवल है, वो है पारमार्थिक सत्य, सुप्रीम एग्जिस्टेंस। तो ये दुनिया एक होमोजेनस कंसेप्शन नहीं है, ये होमोजेनस नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई इंसिस्ट करे, द फेयरेस्ट रिप्लाई कैन ओनली बी दैट इट इज इनडिस्क्राइबेबल। अगर कोई इंसिस्ट करे कि क्या है ये दुनिया,
नहीं, मुझे तब भी बताओ फर्दर, इसको एक ग्रुप में किसी में डाल दो। शंकर के हिसाब से 3 ग्रुप्स में, लेकिन अगर कोई फर्दर इंसिस्ट करे कि ना मुझे क्लियर बताओ एक चीज, शंकर का जवाब क्या है? इनडिस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय, नाइदर रियल नॉर अनरियल। अगर हम दुनिया को सिर्फ इस सेकंड एस्पेक्ट में कन्फाइन करें, इट वुड बी फेयर टू से दैट द वर्ल्ड इज रियल ओनली फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, मोर रियल देन द फर्स्ट, लेस रियल देन द थर्ड। पारमार्थिक सत्य से कम सत्य, लेकिन प्रतिभाषिक सत्य से ज्यादा सत्य। अगर इस वर्ल्ड को तीसरे सेंस मिले, तब शंकर जैसे कहते हैं वही मानना पड़ेगा, रियल, एब्सोल्युटली रियल, इटरनली रियल। उनके लफ्जों में, एज द कॉज, जो ब्रह्मन, एज द कॉज डज नॉट लैक एग्जिस्टेंस एट एनी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, so does the world not lack existence in any of the 3 periods of time. All particular modes of existence with different names and forms are real as existence, but unreal as particulars. तो अब क्लियर हो गया होगा कि शंकर नहीं डिनाई करते दुनिया को, इवन इन दिस सेकंड, दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट की तरह, जो इसको मेयर आइडिया कहता है कि ये तो सिर्फ एक परसीविंग इंडिविजुअल के जहन में है, ये उसको एक एग्जिस्टेंस देते हैं। ये फर्दर क्लियर हो जाता है जब आप देखेंगे कि शंकर हिमसेल्फ रिफ्यूट्स विज्ञानवाद, ये बुद्धिज्म का स्कूल, जो सब्जेक्टिव रियलिज्म, जो कहता है कि दुनिया ख्यालों में, वो माध्यमिक है एक और स्कूल, कहता है कुछ है ही नहीं, शून्यवाद, नथिंग। शंकराचार्य कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉर्मल वेकिंग एक्सपीरियंस आर नॉट ऑन पार विद ड्रीम ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेकिंग एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं, ये सपने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सपने वाली चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं वेकिंग एक्सपीरियंस से, तो इट हैज टू बी मोर रियल देन दैट। जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, पॉट्स हैं, ये सारी चीजें, ये आप इमीडिएटली फील करते हैं आउटसाइड योर माइंड। आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते एज मेयरली आइडियाज ऑफ माइंड। ये जो बाहर की चीजें हैं, पॉट, पिलर, दीज आर परसीव्ड बाय ऑल, लेकिन ख्याल की दुनिया, इट्स परसीव्ड बाय ओनली वन, ओनली इन हिज माइंड। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि हाँ, सही बात है कि मैंने इस दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थ्रू ए स्लीप वाला एग्जाम्पल लेकर, बाय द एनालॉजी ऑफ ए ड्रीम, yet he does not deny the difference between the contradicted dream experience and the contradicting waking experience, और ना ही he overlooks the fact that these two experiences are differently caused. जो ignorance responsible for the first is individual, temporary nature की ignorance है। वो लाइट ऑन नहीं की थी इसीलिए रोप में सांप दिखा, टेम्परेरी, ऑन किया दिख जाएगी कि रोप है। सो रहे थे तो लगा ये मियामी के बीच पे लेटे हुए हैं, सो रहे थे, जाग गए तो कंट्राडिक्ट हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। तो ये टेम्परेरी है। लेकिन जो पहली वाली है, जो दूसरी, मतलब आई डोंट नो पहला मैंने किसको बोला था, जो रियल वर्ल्ड वाला मसला है, इट इज क्रिएटेड बाय माया एंड इट इज रिलेटिवली परमानेंट। तो इसलिए इनके लिए दिस इज सटल डिफरेंस। पहले के लिए अविद्या वर्ड यूज होता है, दूसरे के लिए माया यूज होता है। तो आपको सांप दिखता है रोप में बिकॉज ऑफ अविद्या, आपको ब्रह्मांड में ये सारी चीजें दिखती हैं बिकॉज ऑफ माया। तो दो थिंग्स आर सेम एंड यूज्ड सिनोनिमसली।